आज बीके जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आज हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बीके दीदी कैसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दीदी, हमने सुना है कि मनुष्य हर यूनिया पार जैसे शेर, हाथी, घोड़ा बनने के बाद मनुष्य बनता है, तो क्या ये बात सत्य है? देखो, ये जो तुमने सुना है वो गलत है। मनुष्य आत्मा गधा घोड़ा हाथी शेर नहीं बनती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। गधा घोड़ा हाथी शेरों का स्वभाव कैसा होता है? वे हाथ और पैर से चलते हैं। और मनुष्य कैसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं, हाथ से उठाकर खाना खाते हैं। तो मनुष्य की आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। जानवरों की आत्मा जानवर बनती है। जानवरों के संस्कार अलग होते हैं, मनुष्यों के संस्कार अलग होते हैं। तो मनुष्य की आत्मा जानवर कैसे बन सकती है? क्योंकि जैसे आपने बीज बोया अगर आम का, तो उससे आम का ही तो पेड़ निकलेगा, जामुन का तो नहीं निकल सकता ना। ऐसे ही मनुष्य आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर के जाती है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन कर दिया है कि सजा देने के लिए भगवान उनको गधा घोड़ा हाथी योनियों में भेज देते हैं। तो देखो, सजा तो मनुष्य शरीर में भी मिलती है। अगर कोई लगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, तो मनुष्य शरीर में ही जब सजा मिल सकती है तो फिर भगवान गधा घोड़ा हाथी क्यों बनाएंगे? अब देखो, आप एक कुली की जिंदगी कैसी है? एक गधे के समान ही है ना। सारे दिन बोझा उठाता है, तब वो अपना उदर पोषण के लिए कमा पाता है। लेकिन वो कुली अगर सत्संग में आकर के अपना भाग्य बनाना चाहे तो बना सकता है। गधा घोड़ा तो आकर के सत्संग में बैठकर ज्ञान नहीं सुन सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा को अपना भाग्य बनाने का अधिकार है। इसलिए मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। जानवरों की आत्माएं जानवर बनती है। दीदी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं क्या? देखो, तुमने ये पूछा कि 84 लाख जन्म लेते हैं, तो 84 लाख नहीं होते हैं जन्म, केवल 84 जन्म कहलाते हैं। उसमें भी हम शरीर 83 लेते हैं। 84 में ये ज्ञान का जन्म कहलाता है, जो पुराने शरीर में ही माना जाता है। तो 84 में कौन से बताएं? 8 आपको सतयुग में जन्म देती है हर बार आत्मा, 12 बार आत्मा त्रेता युग में जन्म देती है। तो 12 और 8 20 हो गए, और 21 जन्म द्वापर युग में लेती है, और 42 जन्म कलयुग में लेती है। तो 21 और 42 63 हो गए। 63 और सतयुग त्रेता के 20 मिलाकर के 83 हो गए। तो हम शरीर तो 83 लेते हैं। ज्ञान का नया जन्म कहलाता है जिस दिन हमको ये पता लगता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाली आत्मा है। तो ये ज्ञान का 84वां जन्म कहलाता है। तो लक 84 भुगत के आया मनुष्य शरीर। लक है, लक माने होता है देखना। तो भक्ति में उन्होंने लक का अर्थ लाख लगा दिया है। इस कारण से लोग बात समझते हैं कि 84 लाख शरीर धारण करते हैं। परमात्मा कहते हैं 84 लाख नहीं होते हैं, केवल 84 जन्म कहलाते हैं। और वो भी 84 जन्म सबके नहीं होते हैं। जो सतयुग की पहली सीढ़ी पर आते हैं वो उन्हीं आत्माओं के 84 लाख जन्म 84 जन्म कहलाएंगे। बकाया तो जो 2 सीढ़ी बाद आया, 4 सीढ़ी बाद आया, उनके 80-82 जन्म कहलाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि 84 लाख नहीं होते, केवल 84 जन्म कहलाते। दीदी, आप हमें बताएंगी कि सतयुग स्वर्ग में क्या सुख मिलते हैं? सतयुग में सर्व प्रकार के सुख हाजिर होते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, प्रकृति का सुख, सर्व प्रकार के सुख हाजिर होते हैं। एयर कंडीशन जैसे मौसम होता है ना, ऐसे वहाँ पर मौसम होता है। प्रकृति वहाँ दासी बन करके रहती है। कहते हैं ना, रामायण में लिखा है, मांगे वारे दें जल रामचंद्र के राज। यानी जब कहेंगे तो पानी बरसेगा, जब कहेंगे पानी बंद हो जाएगा।
खोजों कतौ मिले नहीं दूरी, खोजने पर भी कहीं धूल नहीं मिलती है। तो प्रकृति भी दासी बन करके रहती है। तन कैसा होता है? कंचन काया, निरोगी काया होती है, कभी वहाँ बीमार नहीं होते हैं। बहुत लंबी आयु होती है, 150 वर्ष आदमी जीता है वहाँ पर, और कभी बीमार नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। मन में सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रहती है। तन का, मन का, धन का तो इतना सुख होता है कि वहाँ सोने के मकान, सोने के बर्तन, सब प्रकार के सुख हाजिर होते हैं। और बच्चे इतने आज्ञाकारी होते हैं कि जो इशारों से, संकल्पों से समझने वाले होते हैं। हर आत्मा कैसे रहती है? जैसे सुख में रहती है। जैसे श्री कृष्ण का खड़े होने का पोज देखो कैसा है। खड़े होने का पोज भी ऐसा है जैसे डांस कर रहा है। तो डांस आदमी कब करता है? जब खुश होता है, सुख महसूस करता है, तभी तो डांस करता है। रोता हुआ तो कोई डांस नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही वहाँ सब प्रकार के सुख हाजिर होते हैं। इसलिए सतयुग में 8 गतियाँ होती हैं। 8 राधा बनती हैं आत्माएं, और 8 आत्माएं कृष्ण बनती हैं। जब वे जवान हो जाते हैं तब उनकी शादी हो जाती है, और शादी हो जाने के बाद उनके नाम परिवर्तन हो जाते हैं। राधा को श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण को श्री नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण राज सिंहासन पर बैठते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तभी उनको राज सिंहासन पर बिठाते हैं, और तब उनका लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है, और जुड़वा नाम उनका विष्णु कहलाता है। तो इस प्रकार से सतयुग में सब प्रकार के सुख होते हैं। एयर कंडीशन मौसम होता है कि हर एक के एक लड़का और एक लड़की जरूर होगा। किसी को ये नहीं है कि लड़का नहीं है मेरे पास या लड़की नहीं है मेरे पास, तो हर एक के संतान होगी, और हर एक के एक लड़का और एक लड़की होगा। सब प्रकार के सुख हाजिर होंगे। सोने के मकान, सोने के बर्तन होंगे। प्रकृति दासी बन करके रहेगी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा के दिए हुए ज्ञान को। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब